Problem 15-53. Okay, in this problem, we have a 20-pound cart, which is cart B, and this cart is at rest. It is being supported on rollers of negligible size. What are you doing here is you have a 10-pound suitcase which is being thrown horizontally onto this cart at a speed of 10 feet per second. So आपके पास जो cart B है वो रेस्ट पे है. आप एक अदद सूटकेस जो कि 10 पाउंड्स वेट का है इसको इस कार्ट के ऊपर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 10 फीट पर सेकेंड. What you need to do is you need to determine the length of time that A slides relative to B as well as the final velocity with which the system moves after the relative velocity of A with respect to B has become equal to 0. यानी आपने थोड़ा सा इसका the coefficient of friction between A and B is given to you as 0.4. आप थोड़ा सा इसका मोशन मुझे बता सकते हैं किस तरह का मोशन इस प्रॉब्लम में हो रहा है जब आप सूटकेस को काट के ऊपर फेंकेंगे? रिलेटिव मोशन. मसलन इस थोड़ा सा मोशन को मुझे डिफाइन करें ना. आपने सूटकेस कार्ट के ऊपर फेंका, कार्ट रेस्ट पे था, आपने सूटकेस को 10 फुट पर सेकंड के साथ इस कार्ट के ऊपर फेंका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ. किस तरह का मोशन होगा इन दोनों चीजों का? सर कार्ट सर पहले बी पॉइंट ऊपर भी मूव करेगा और फिर हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा. नहीं, आप ये अज्यूम करें कि रोलर्स लगे हुए हैं तो कार्ट जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, वो वर्टिकल मोशन ही करेगा. ठीक है, अब बताएं. सर इनिशियली कार्ट रेस्ट पर होगा और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के दरमियान 10 फीट पर सेकंड होगी. अच्छा, फिर क्या होगा? सर फिर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे. अच्छा, जैसे आपने सूटकेस फेंका कार्ट के ऊपर, कार्ट थोड़ा सा इस सूटकेस थोड़ा सा इस कार्ट पे स्लाइड नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा. और फिर स्लाइड जब खत्म हो जाएगा तो फिर जब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये कार्ट और सूटकेस सेम वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करेंगे. यस सर. सो हम क्या कह रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग द इंटरेक्शन ऑफ दिस सूटकेस एंड द कार्ट. Just before interaction, the cart was at rest and the suitcase was traveling at a speed of 10 feet per second. After that interaction, both the suitcase and cart would be traveling with a common velocity towards the right. यानी अगर मैं relative velocity देखूं interaction के बाद तो the relative velocity of A with respect to B would be equal to 0. Rather, this whole system would be traveling with a common velocity. ऐसा ही है? Yes sir. Okay, so how we are going to find out that final velocity जिसके साथ ये पूरा सिस्टम इंटरेक्शन के बाद मूव कर रहा होगा and the time जो कि सूटकेस स्लाइड करेगा फेंकने के बाद से लेके जब तक उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है वहां तक. सर सबसे पहले टाइम मालूम करेंगे वो किसी एक बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के. ओके, चलें एज पर तारिक हम पार्टिकल ए को कंसिडर करते हैं. ठीक है, और हम कहते हैं कि पार्टिकल ए के ऊपर उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बिटवीन दिस पॉइंट और जब तक उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 पे आती है. ठीक है, दैट फ्री बॉडी डायग्राम वुड लुक लाइक कि आपके पास वेट ऑफ ए जो है इट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. द रिएक्शन ऑफ दिस कार्ट विच इज रिप्रेजेंटेड हियर एज एन बी, सो दैट रिएक्शन ऑफ द कार्ट इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड. ऐसा ही है Sir, friction force. Friction force, okay. In what direction that friction force is going to act? Towards the left. Towards the left. So this is the friction force which would be acting here. What is the magnitude of this friction force? Mu n. Mu n, so 0.4 nb. And what is the value of nb? Wa. Because once you apply summation Fy equal to 0, this NB would be equal to WA. So in other words, the friction force is going to be 0.4 WA. Okay, now the free body diagram is complete. जी तारिक, क्या अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके ऊपर? सर मोमेंटम वाला जो इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. So we are applying the वो कांस्टेंट है. We are applying the principle of impulse and momentum on particle A along the x-axis.
that principle says that the initial momentum of particle A, which is ma va1, plus sum of all the impulses that are acting on particle A, that is f dt, should be equal to ma va2, ठीक है? यही कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। जी सर। अच्छा चलें, इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल ए का क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास जो कि 10 को आप 32.2 पे डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी क्या है? 10 फीट पर सेकेंड। 10 फीट पर सेकेंड। इस पे जो इम्पल्स आएगा वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, सो पॉजिटिव इम्पल्स होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव इम्पल्स। सो माइनस म्यू WA या NB जो भी लिखना चाहें, मल्टीप्लाई बाय इम्पल्स होता क्या है? इंटरेक्शन टाइम फोर्स। ठीक है, T आ गया। सो म्यू WA into T is the impulse due to force of friction with a negative sign. Okay, what should be MA VA2? Mass इसका उसी तरह आ जाएगा, which is 10 over 32.2. What about VA2? Do you know the value of VA2? सर हम रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे तो ये जीरो होगी कि नहीं? VA2 तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। आप रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, बिकॉज द होल सिस्टम वुड बी मूविंग विद सम वेलोसिटी। बिल्कुल। तो इट मींस के दो अननोन आ गए, टाइम भी अननोन है, VA2 भी अननोन है। व्हाट शुड वी डू नाउ? मूव टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Okay, so now we are going to consider the system rather than the individual particle A and B. So once we are talking about the system, we are talking about the combined effect of suitcase as well as cart. So is there any external impulsive force acting on the system along the x-axis? What about friction? Is it external force or internal force if we are considering a system? इंटरनल फोर्स है, दोनों के बीच में लाएगा। So once we are considering that system, then friction force would become internal to the system. It means that there is no external impulsive force acting on the system. Therefore, the system's momentum has been conserved along the x-axis. So applying the conservation of momentum principle along the system, which says that MA VA1, so MA VA1 plus MB VB1 should be equal to MA plus MB V2. So this is the conservation of momentum principle which is being applied on the system. So once we are considering the system, the friction force would become internal to the system. Therefore, the system's momentum is going to be conserved along the x-axis. So applying that conservation of momentum principle, what was the cart's momentum before interaction? Zero. Since the cart was at rest, so it would have zero momentum. This MA VA1 would be equal to MA into 10. So ये आपको चीज known है. This right side is कितना हो जाएगा? 10 plus 20, 30 divided by 32.2 is going to be the mass of the system into V2. So once you solve it, the value of V2 with which the whole system is going to move with a common velocity is 3.33 feet per second. So this is the velocity with which the system is going to move once this cart, once this suitcase has come to rest with respect to the cart. So इतनी velocity के साथ ये पूरे के पूरा system move करेगा. So putting the value of this VA2 in this equation here will give you the value of time which comes out to be 0.518 seconds. So ये वो time है जो इस सूटकेस को लगेगा जब तक वो स्लाइड होगा रिलेटिव टू द कार्ड, और 0.5 सेकंड्स के बाद रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और ये सूटकेस और कार्ड दोनों जो है वो कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ 3.33 फीट पर सेकंड के साथ जो है वो ट्रेवल करेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो?